तो आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है गायत्री का संपूर्ण तेज भक्तों में समाहित हो जाता है। गायत्री मंत्र में सविता का निवास होता है और सविता देवता तेजस्वी होते हैं। उनकी तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। तो फिर गायत्री की उपासना के तेज से उपासक क्यों नहीं प्रकाशित हो सकता है। कहते हैं गायत्री मंत्र जपने वाले के अंदर एक ऐसी शक्ति समाहित हो जाती है, उसके मुखमंडल पर एक ऐसा तेज उत्पन्न हो जाता है जिसके चेहरे को देख पाना सभी के लिए संभव नहीं। क्योंकि मंत्रों की शक्ति से आप उस तेजस्वी पुरुष के ऊपर निगाह डालेंगे तो आपका आंखें ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगी, क्योंकि वो मंत्रों की तेज है, सूर्य के समान तेज है। जैसे हम सूर्य को अपनी आंखों से ज़्यादा देर तक देख नहीं सकते, वैसी प्रचंड तेज सिद्ध साधकों के पास होती है, जो गायत्री मंत्र की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। सामान्य साधकों के पास भी गायत्री की अपूर्व क्षमता होती है। जो गायत्री की नियमित साधना करते हैं, उन ब्रह्मचारियों के मुखमंडल पर एक अपूर्व तेज होता है। गृहस्थों के जीवन में, घर वैभव में, धन संपत्ति समृद्धि सिर्फ गायत्री मंत्र की बदौलत होती है। जो गायत्री मंत्र जपने वाले गृहस्थ होते हैं, उनके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है, समृद्धियाँ बढ़ी होती है। उन्हें कभी भी कोई तरह की आर्थिक संकट नहीं आता है। सारे वैभव, सारे सुख सुविधा गायत्री की कृपा से मिलते हैं, क्योंकि गायत्री ही सरस्वती है, विद्या भी देने वाले है, गायत्री ही लक्ष्मी है, धन समृद्धि देने वाली है, और गायत्री ही दुर्गा काली है, दुख हरने वाली, काल विनाशिनी है। तो गायत्री की महिमा नीति नीति है। जो वानप्रस्थ हैं, उनके जीवन में भी गायत्री की कृपा से अपूर्व संतोष की शक्ति आती है, वो सदा संतुष्ट रहते हैं। और जो सन्यासी हैं, वो भी गायत्री की ही तेज से प्रकाशित हैं। उनके अंदर जो अपूर्व क्षमता है, जो सिद्धियां हैं, जो शक्तियां हैं, दैवी बल है, वो सिर्फ गायत्री की ही तेज है। गायत्री से मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक गायत्री से समन्वित रहता है। जन्म लेते ही जब उसका नामकरण संस्कार पड़ता है, वहाँ भी गायत्री का गायन होता है। और ज्यों ही जगो पवित्र पड़ता है, जनेऊ दी जाती है, तो साक्षात गायत्री और जग पिता का संपर्क होता है। उसको द्विज कहा जाता है, दूसरा जन्म। एक जन्म माता पिता के द्वारा होता है, दूसरा जन्म गायत्री माता और यज्ञ पिता के द्वारा होता है, जिसको जनेऊ का संस्कार कहते हैं। जगो पवित्र पड़ता है तो जगो पवित्र वालों को सर्वप्रथम गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है। उसके कान में जगो पवित्र वाले कर्मकांडी ब्राह्मण गायत्री मंत्र देते हैं, इसलिए प्रथम गुरु गायत्री का वो कहलाते हैं। विवाह शादी में भी गायत्री मंत्र की ही क्रिया से संपादित होता है। और मृत्यु के समय जब अग्नि संस्कार चिता में झोंका जाता है, तो वहाँ भी गायत्री मंत्र की ही आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक गायत्री की शक्तियों से समन्वित होता है यह जीवन। और ये जीवन गायत्री रूपी सूर्य से सदा प्रकाशित होता है। इसलिए निस्दिन जहाँ तक बन सके गायत्री मंत्र का जाप करें। जिन्हें माला फेरने का समय नहीं है, वो मानसिक जप करें। मन ही मन यथासंभव काम करते हुए, अपना चलते हुए, अपना बैठे हैं तो वहाँ भी मन ही मन गायत्री मंत्र जप करें। जिनके पास साधना की शक्ति को अर्जित करने की समय है, वे सुबह दोपहर शाम करें, तो गायत्री की त्रिकाल साधना कहलाती है। अगर वो 3 बार न करें तो सिर्फ सुबह करें। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जो उठकर गायत्री की शक्ति को प्राप्त करना चाहता है, गायत्री की जप को प्राप्त करता है, जो गायत्री मंत्र का जप करता है अरुणोदय बेला काल में या अरुणोदय से पूर्व, उसके समान इस धरती पर कोई व्यक्ति नहीं होता है। वह सिद्ध साधक बहुत कम दिनों में साधना में सिद्धि प्राप्त कर लेता है। मध्याह्न काल में गायत्री जपने वाला के ऊपर धन वैभव यश संपदा आती है, क्योंकि मध्याह्न काल में गायत्री लक्ष्मी का रूप होता है।
रूप होती है। और संध्या काल में गायत्री काली, पार्वती, गौरी, दुर्गा के नाम से जानी जाती हैं। इसलिए संध्या काल में जप करने वाले को मोक्ष, मुक्ति, आरोग्य आदि शक्तियाँ मिलती है। प्रातः फिर से ध्यान से सुन लें, प्रातः गायत्री सरस्वती रूप में है जो वेद माता हंस वाहिनी है। दोपहर की गायत्री गरुड़ वाहिनी है, लक्ष्मी रूप में है। और संध्या की गायत्री विषभ वाहिनी है, पार्वती स्वरूप में है। पार्वती ही दुर्गा है, पार्वती ही काली है। इसलिए चाहे हम उन्हें पार्वती कहें, दुर्गा कहें, काली कहें, कोई अंतर नहीं। तो हम निस्दिन गायत्री जपें। गायत्री से बढ़कर कोई देवी देवता नहीं है। और गायत्री की मंत्र में एक एक अक्षर में संपूर्ण देवता समाहित हैं। जो गायत्री की उपासना करता है, जो नित्य गायत्री की जप करता है, उसका जीवन सदा तेजस्वी होता है और गायत्री के प्रकाश से प्रकाशित होता है। हरिओम।